सर नमित इसी रिक्शा में। बारगल, ये क्या बदतमीजी है? सीआईडी से हम लोग। बोल, मधु को क्यों किडनैप किया था? मधु किडनैप हो चुकी है? कब ऑफिसर? अनजान बनने का नाटक बंद कर। मधु तेरी गर्लफ्रेंड थी ना? बता, कहाँ छुपा कर रखा उसे? हाँ मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मैंने उसे किडनैप नहीं किया। तो फिर उसको पार्टी में चाकू दिखाकर धमकी क्यों दी तूने? बोल। हाँ लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। हमारे बीच कुछ गलतफहमी हुई थी। और इसी गलतफहमी की वजह से तूने उसे किडनैप कर लिया। बोल, कहाँ छिपा के रखा है उसे? और उसके घर क्यों गया था तू? हाँ मैं गया था, पिछले दरवाजे से गया था उसे समझाने के लिए, लेकिन वो घर पे नहीं थी। तो फिर चोरी से उसके घर में घुसने की क्या जरूरत है? पीछे के दरवाजे से? हाँ? क्योंकि ताशा मुझे पसंद नहीं करती है, इसके लिए मैं उसके सामने नहीं जाना चाहता था। तो ताशा ने तुझे देखा कैसे नहीं? घर के बाहर वो किसी आदमी से बात कर रही थी और मैं चुपके से निकल गया। मतलब तुम्हारे वहाँ जाने से पहले ही मधु गायब हो चुकी थी? हाँ सर, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो। तो फिर तू भाग क्यों रहा था? मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो मधु से मिलने नासिक जा रहा था, क्योंकि उसकी मम्मी डैडी नासिक में ही रहते हैं। आपको विश्वास न हो तो मेरे टिकट देख लीजिए सर। आखिरी बार कब बात हुई थी मधु से? पार्टी के बाद करीब 12:30 बजे। आप चाहो तो मेरा फोन चेक कर सकते हो। क्या बात हुई थी तुम्हारी? बात नहीं हो पाई थी, फोन ताशा ने उठाया था और उसने कहा मधु सो रही है। ये बात मुझे अजीब लगी। इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है? क्योंकि मधु अपनी गाड़ी किसी को चलाने देती नहीं है। देखो, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम ये शहर छोड़कर नहीं जाओगे, समझे? हेलो? हाँ, क्या? कहाँ पे? ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। हेलो सर। आपने फोन किया था? जी सर। लाश कहाँ पे? सर इस तरफ। सर ये तो मधु है। पूर्वी, बड़ी बेरहमी से चाकू मारा गया इसे, खून अब तक बह रहा है। सर मैं आज इधर से निकल रहा था तो मैंने इस लड़की की लाश देखी सर। सर कितनी बेरहमी से मारा गया सर इसे। सर ये देखिए, सर झाड़ियों पर भी खून लगा हुआ है। हाँ। सर इसके शरीर पे कोई खरोच का निशान नहीं। इसका मतलब इसकी खूनी के साथ कोई हाथापाई नहीं हुई। हाँ पूर्वी, यही तो कमाल की बात है कि इसने अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? कहीं भी कोई खरोच के निशान नजर नहीं आए। सर वो देखिए, सर ये चाकू। सर इतना सारा खून बहा है और यहाँ पर ये चाकू मिला है। इसका मतलब इस लड़की को यहीं मारा गया है। हो सकता है पूर्वी, ये चाकू तो आम चाकू है जो किचन में इस्तेमाल किया जाता है। सर हो सकता है खून ने ये चाकू मधु के घर से उठाया हो सकता है पूर्वी। एक काम करो, इस चाकू और लाश को फॉरेंसिक भिजवा दो। ओ, ये बात है। क्या बात है डॉक्टर साहब? रजत, जिस किसी ने भी इस मधु का खून किया है ना, वो इससे बहुत ज्यादा नफरत करता है। इतनी नफरत करता है कि इसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। हाँ सर, जिस बेरहमी से ये वार किया है उससे तो साफ मालूम पड़ता है कि खूनी कितना निर्दयी होगा। होगा नहीं श्रेया, होगी। क्या होगी? हाँ होगी। वैसे आपको ये बता दूं, मधु के खून में बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रग्स पाई गई है। मतलब सालू के साहब, मधु को ड्रग्स लेने की आदत थी? लेकिन सर जब हमने मधु के दोस्तों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि मधु को ऐसी कोई आदत नहीं थी। फिर तो एक ही गुंजाइश है, किसी ने धोखे से मधु के ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद ये मधु इस हालत में ही नहीं थी कि अपने ऊपर वार करने वाले से बचाव कर सके। डॉक्टर साहब, इस चाकू से मधु का खून किया गया।
इस पर उंगलियों के निशान किसके हैं? मुजरिम कौन है? गवाह भी वही, मुजरिम भी वही। क्या ताशा ने ही मधु का खून किया? ये कैसे हो सकता है सर? ताशा ने खुद हमें फोन करके बुलाया था। कैसे हो सकता है नहीं मालूम है, लेकिन इस चाकू से मधु का खून हुआ है और इस चाकू पर ताशा की ही उंगलियों के निशान है। मतलब ताशा ने हमसे झूठ कहा, अपने आप को बचाने के लिए भोलेपन का नाटक किया और इल्जाम लगा दिया नमित पर। लेकिन ताशा मधु का खून क्यों करेगी? इसका जवाब तो ताशा ही देगी, उसे देना ही होगा। ये सब क्या हो गया है? मधु को तो सब पसंद करते थे ना। सुदेश जी, मुझे नमित पर बहुत शक हो रहा है। इतना घिनौना काम उसके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। देखो, मधु के कातिल को पकड़ना सीआईडी की जिम्मेदारी है। तुम अपनी जिम्मेदारी पे ध्यान दो ना। आर्ट एग्जीबिशन को कामयाब करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उस पे कंसंट्रेट करो, समझी? अरे, आप लोग यहाँ? कुछ पता चला क्या? हाँ, थोड़ा बहुत पता चला है, बाकी आपसे जानना है। आपकी तारीफ? जी, ये मेरे आर्ट टीचर हैं, मिस्टर सुदेश। मुझे पेंटिंग सिखाते हैं। क्या नमित पकड़ा गया? क्या उसने मान लिया कि मधु का खून उसने किया है? अब तो नाटक बंद कीजिए ताशा। हमें पता चल गया है कि मधु को आपने मारा है। खूनी नमित नहीं, आप हैं। वैसे मानना पड़ेगा, हमें गुमराह करने का प्लान अच्छा बनाया था आपने। खुद खून किया और खुद फोन करके हमें बुला लिया ताकि किसी को आप पे शक ना हो। ये झूठा इल्जाम है। भला ताशा मधु का खून क्यों करेगी? और मधु से ताशा की दुश्मनी क्या है? दुश्मनी की वजह तो ताशा ही बताएंगी। अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है ताशा जी। बताइए, क्यों मारा आपने अपनी सहेली को? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। ठोस सबूत है हमारे पास। निखिल, ये वही चाकू है जिससे मधु जी का खून हुआ है। इस पर आपकी, ताशा जी, आपकी उंगलियों के निशान हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं क्यों मारूंगी मधु को? आपको हमारे साथ सीआईडी ब्यूरो चलना पड़ेगा। बताओ ताशा, क्यों मारा तुमने मधु को? मैं कितनी बार कह चुकी हूँ आपसे, मैंने मधु को नहीं मारा है। मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, अभी पता चल जाएगा तुम सच बोल रही हो या झूठ। श्रेया, चलिए। ये सब क्या है? ये आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ? आपका सच कितना सच है ये पता लगा रहे हैं। बैठिए। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? ताशा, हम तुम्हारी पॉलीग्राफ टेस्ट करेंगे। इस टेस्ट से सच और झूठ का फर्क पता चलता है। बताओ ताशा, क्यों मारा तुमने मधु को? क्या तुमने वाकई मधु को नहीं मारा? मारा या नहीं मारा? बताओ ताशा,
क्या तुमने मधु का खून किया? नहीं, मैंने मधु को नहीं मारा। आश्रय, सर, ताशा सच बोल रही है। जाने दो इसे। सर। सर, इस टेस्ट ने तो और भी उलझा दिया। अब क्या करें? हाँ सर, अजीब बात है, सारे सबूत इसके खिलाफ हैं, फिर भी ये बेकसूर है। ये कैसे हो सकता है सर? सचिन, कॉलोनी के वॉचमैन ने बताया कि ये दोनों मतलब ताशा और मधु रात के 1 बजे एक साथ लौटी। हाँ सर, और ताशा ने हमें तकरीबन 1:30 बजे फोन किया। एग्जैक्टली। मतलब सर, ताशा के पास सिर्फ आधे घंटे थे मधु का खून करके वापस आने के लिए। ताशा ने फोन किया हमें रात के 1:30 बजे। अब मधु की लाश जहां पर मिली है वो ताशा के घर से 20 मिनट की दूरी पर मिली, तो आने जाने में ताशा को आने जाने में 40 मिनट लगने चाहिए। ये आने जाने में 40 मिनट? तो फिर सर, आधे घंटे में ताशा ने अपने घर से फोन कैसे किया होगा? एग्जैक्टली, आधे घंटे में फोन कैसे किया होगा, है ना? इसका एक ही मतलब है कि कोई तो है जो ताशा को फंसाने की कोशिश कर रहा है मधु के खून के जुर्म में। अब सर, अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जरा सोचो फ्रेडी, सोचो। साळुंखे को मधु के खून में से ड्रग्स मिले हैं, तो हो सकता है कि उस पार्टी में मधु के ड्रिंक में किसी ने ड्रग्स डाले। सर, ये मुमकिन है, क्योंकि जिस रात मधु का खून हुआ उस रात ताशा और मधु दोनों पब से पार्टी करके लौट रहे थे। बस तो फिर सचिन, उस पब में जाकर पता लगाओ उस पार्टी में कौन कौन आया था और क्या क्या हुआ था। क्या बात है, सीआईडी यहाँ? कहीं कोई परमिशन का पंगा तो नहीं है? एक्सक्यूज मी, क्या हुआ था मिस्टर मैनेजर? हमें देख के आप खुश नहीं हुए हैं? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर आप लोग यहाँ, और हमारे पास ड्रिंक्स की परमिशन है, और सर हमारे क्लब में तो इमोरल ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी नहीं होती। ये सब कुछ हम जानते हैं मैनेजर साहब, लेकिन एक केस के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। कैसी पूछताछ सर? कल आपके क्लब में एक ऑफिस पार्टी हुई थी, हमें उस पार्टी की गेस्ट लिस्ट देखनी है। जस्ट मिनट सर। ये लीजिए सर, ये उस पार्टी गेस्ट लिस्ट। सर, इस लिस्ट में एक नाम जाना पहचाना सा लग रहा है। कौन सा नाम? सर, आलिया क्या, ताशा की रूममेट? मगर ताशा तो कह रही थी कि आलिया फिलहाल छुट्टियां मनाने शहर से बाहर गई हुई है, मनाली में। बड़ी हो सकता है उसने हमसे झूठ बोला। ये देखो, आलिया के नाम के सामने ये लैंडलाइन नंबर लिखा हुआ है। कहीं ये नंबर उसी जगह का तो नहीं है जहां पे ये तीनों साथ में रहती थी? लेकिन सर, हमें उस घर में कोई लैंडलाइन फोन मिला ही नहीं। एक काम करो निखिल, इस नंबर पे जरा फोन लगाओ, देखो क्या पता चलता है। सर, ये नंबर सेवा में नहीं है। नंबर सेवा में नहीं है? कोई बात नहीं निखिल, टेलीफोन एक्सचेंज से पता करते हैं कि ये आलिया रहती कहाँ है।
लगता है हमारे आने से पहले ही आलिया यहाँ से भाग गई। उसे हमारे आने की भनक लग गई होगी। लगता तो ऐसा ही है। बड़े आस पड़ोस में जाके पता करो इस आलिया के बारे में। आलिया, आलिया, ये सारे पेंटिंग्स आलिया ने बनाए। सर, मैंने पड़ोस के मकान में रहने वाली एक औरत से पूछा, वो भी आलिया को नहीं जानती। उसका कहना है कि ये घर ज्यादातर बंद ही रहता है। ओह, यहाँ भी कुछ नहीं मिला। आलिया की फोटो तक नहीं मिली यहाँ पे। एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, अगर आलिया ताशा और मधु के साथ रहती थी तो फिर उसे इस घर की क्या जरूरत थी? तो क्या वो यहाँ पे पेंटिंग के लिए आती थी? और अगर आलिया यहाँ पे नहीं रहती थी तो उसने वहाँ नाइट क्लब के गेस्ट रजिस्टर में यहाँ इस घर का नंबर क्यों लिखा? ताशा का फोन। हाँ ताशा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई मुझे मार देगा। देखिए, आप डरिए मत, आप जहाँ पर हैं वहीं रुकिए, हम अभी पहुँच रहे हैं। हाँ, ठीक है। मैं डरो मत। अच्छा हुआ आप आ गए, अगर आप नहीं आते तो आज न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। देखिए शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा आपको। आपको इतनी चोट कैसे लगी? चलिए हमारे साथ। कहाँ? हॉस्पिटल। और कहाँ? चलो। लेकिन अगर खूनी मुझे मारने के लिए वहाँ पे आ गया तो? घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपको। हॉस्पिटल में आपकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाएगा। आइए चलिए, आइए। ड्रेसिंग का सामान लेके आओ। हेलो डॉक्टर साहब, ताशा की तबीयत कैसी है अब? इनकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए पहले मैंने इनको नींद का इंजेक्शन दे दिया है। अब इनके घाव पर ड्रेसिंग करनी बाकी। मैं देख सकता हूँ? श्योर। थैंक यू। सर लगता है आलिया ने हमला किया ताशा पर। नहीं सचिन, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये चोट आलिया की वजह से नहीं आई है। ये चोट ताशा को खुद की वजह से आई है। मतलब? मेरे को समझा नहीं। सचिन, या तो ताशा ने अपने आप को किसी चीज से मारा है या फिर कोई और वजह है, जैसे ये कहीं गिर गई या ताशा गिरी या फिर ताशा को गिराया गया। ये तो ताशा के घर जाने के बाद ही पता चलेगा कि इस घाव की वजह क्या है। अच्छी तरीके से तलाशी लो घर की। ये ताशा को पेंटिंग जमा करने का शौक था? यस सर। सर ये देखिए, क्या है इसमें? ताशा के पेंटिंग स्कूल के सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन किसी भी सर्टिफिकेट में डी ग्रेड से अच्छा ग्रेड नहीं मिला है। इसका मतलब ताशा कुछ खास पेंटिंग्स नहीं बनाती थी। सर ताशा की मेडिकल रिपोर्ट्स और ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन। और सर शायद ये दवाइयां भी ताशा की हैं। डॉक्टर शेखर साइकेट्रिस्ट? ताशा को दिमाग की बीमारी थी। डॉक्टर शेखर से मिलना पड़ेगा। डॉक्टर शेखर, आपकी एक पेशेंट है, मिस ताशा, याद है आपको? ताशा?
बिल्कुल, लेकिन बात क्या है? कुछ प्रॉब्लम है उसे? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए डॉक्टर साहब। वैसे डॉक्टर साहब, ताशा को बीमारी क्या है? स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एक ही इंसान में दो रूप। पिछले 1 साल से मैं उसका इलाज कर रहा हूँ और बीच में उसकी हालत काफी अच्छी होने लगी थी, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? पिछले 3 महीनों से उसका मानसिक संतुलन कुछ ज्यादा ही बिगड़ता जा रहा है। उसे फिर से दौरे पड़ने लगे हैं और वो अपने आप को आलिया समझने लगी है। क्या? आलिया? जी हाँ, ताशा का काल्पनिक रूप। क्या मतलब आलिया नाम की कोई लड़की है ही नहीं, ये ताशा की कल्पना है? जी हाँ। डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि पिछले 3 महीनों से ताशा की हालत और भी खराब होती जा रही है, क्यों? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि ताशा पिछले 3 महीनों से वही दवाइयाँ खा रही है जो पिछले 1 साल से खाती आ रही है। तब तो डॉक्टर साहब ये भी मुमकिन है कि आप गलत दवाइयां देकर ताशा की बीमारी का फायदा उठा रहे हैं। भला मैं अपने पेशेंट के साथ ऐसा क्यों करूंगा? मैं डॉक्टर हूँ, कोई क्रिमिनल नहीं। डॉक्टर साहब, अगर आपकी दवाई खाकर ताशा की तबीयत खराब हुई है तो आपकी तबीयत खराब होने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अरे डॉक्टर शेखर, कितने सालों के बाद कैसे हो यार? बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? एसीपी को लगता है कि मैंने ही गलत दवाइयाँ ताशा को दी है। हमारे पास सबूत है सर। सबूत? हाँ सबूत, फ्रेडी। ये दवाइयां हमें ताशा के घर से मिली और ये सारी दवाइयां डॉक्टर शेखर ने प्रिस्क्राइब की है। लेकिन बॉस, जो व्यक्ति स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार होता है उसे यही दवाई दी जाती है। इसमें कुछ गलत नहीं किया इसने। मान लिया ना साळुंखे, मगर मुझे शक है कि इन कैप्सूल्स में कुछ और ही है। ऐसा कैसे हो सकता है? चेक कर ले। ठीक है, मैं चेक करता हूं। माय गॉड, ये तो हैवानियत है। और इस कंपाउंड से तो ताशा की हालत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। मतलब मेरा शक सही है? सालुंखे, मुझे नहीं मालूम इस कैप्सूल के अंदर की सही दवा को बदलकर ये दवाइयां किसने डाल दी। मैं मानता हूं कि मैंने ही ताशा को ये प्रिस्क्रिप्शन दी थी, लेकिन मैंने ये दवाइयां नहीं बदली। तो फिर कौन कर सकता ये? बस मैं डॉक्टर शेखर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, काफी सालों से जानता हूँ। ये ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, देख साळुंखे, तू डॉक्टर शेखर की गारंटी ले रहा है, इसलिए मैं इन्हें छोड़ रहा हूं, वरना तू जानता है डॉक्टर शेखर जी, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती आप ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, प्लीज। जी। स्प्लिट पर्सनालिटी, स्प्लिट पर्सनालिटी, एक ताशा और दो रूप। इस ताशा पर नजर रखो ताशा पर। एसीपी प्रद्युमन, क्या? जी सर, पता नहीं। रिसेप्शन पर पता करते हैं। डॉक्टर साहब, ताशा कहाँ है?
वो अचानक से कहीं चली गई, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। अचानक कहाँ गायब हो सकती है? आप में से किसी ने देखा उसे? सर मैंने देखा है, ताशा काले रंग के कार में बैठकर चली गई। ठीक है, पार्किंग लॉट से उस गाड़ी वाले का नंबर लेते हैं। शायद ताशा जिस गाड़ी में से भागी वो गाड़ी कहाँ पर है, कुछ पता चला? नहीं सर, हाईवे पुलिस या चेक पोस्ट से अभी तक कोई खबर नहीं आई। कोई तो है जो ताशा की बीमारी का फायदा उठा रहा है। और सर ये जो कोई भी है ताशा के बहुत करीब है और उसे अच्छी तरह से जानता है। हाँ एग्जैक्टली। सर ताशा जिस गाड़ी में से भागी है उस गाड़ी का पता चल गया सर। वो गाड़ी उसी के नाम पे रजिस्टर है। गाड़ी ताशा के नाम पर ही रजिस्टर है, तो फिर खूनी शायद उसी गाड़ी में ताशा को लेकर गया होगा। वैसे भी सर खूनी गलत दवाइयां देके ताशा को सम्मोहित कर रहा था और उसी की बात सुनकर ताशा हॉस्पिटल से भागी भी होगी। मगर कौन हो सकता है ये? कौन कर सकता है ये सब? नहीं ये सुदेश तो नहीं? सुदेश? हाँ सुदेश, वही चित्रकार, वो पेंटर जो ताशा और आलिया को पेंटिंग सिखाता था। सर वही जो ताशा की हमेशा तरफदारी करता रहता था। हाँ वही, ताशा के आसपास ही तो रहता था और वो ताशा की बीमारी के बारे में भी जानता था और ये भी जानता था कि ताशा अपनी दिमाग की बीमारी के लिए इलाज करवा रही है। सचिन एक काम करो, उस डॉक्टर को फोन करो जो इलाज करा रहा है। सर हेलो, हाँ डॉक्टर शेखर, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि ताशा जब आपके यहाँ इलाज के लिए आती थी तो क्या वो अकेली आती थी या साथ में भी कोई आता था? अच्छा ठीक है, थैंक्स सर। ताशा के साथ हमेशा सुदेश आता था। सुदेश। हेलो एसीपी प्रतिमा, पता चल गया कहां पर है गाड़ी? थैंक यू। ताशा की गाड़ी का पता चल गया। गाड़ी जीबी गेस्ट हाउस पर खड़ी है। जीबी गेस्ट हाउस। तुम क्यों हॉस्पिटल से मुझे यहाँ लेकर आए हो? क्या चाहते हो तुम? मेरा सर दुख रहा है, मुझे मेरी दवा चाहिए। मुझे मेरी दवा। मेरी दवा। यही दवाई खाती हो ना तुम? लेकिन आज तुम्हें ये गोली नहीं मिलेगी। आज मैं तुम्हें दूसरी गोली दूंगा। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें सीआईडी को सब कुछ बता दूंगी। इसीलिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, क्योंकि तुम सीआईडी को सब कुछ बता दोगी। कहाँ है? इस कमरे में से। वैसे तुम मेरे लिए वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो जिसे मैं मारना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम अब मेरे लिए खतरा बन चुकी हो और मैं खतरे में जीने का आदी नहीं हूं। तो अब जेल में जीने की आदत डाल लो, क्योंकि अब वही तुम्हारा ठिकाना है। ना इंस्पेक्टर, ये कदम भी आगे बढ़ाए ना तो ताशा की खोपड़ी में गोली डाल दूंगा। ताशा को तो हम बचा लेंगे, तुम अपनी सोचो। मेरी जीवन रेखा बहुत लंबी इंस्पेक्टर, तुम क्या तुम्हारे बच्चे मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। और गोली नहीं, छोड़ो उसे। आगे मत बढ़ना इंस्पेक्टर, वही खड़े रहो, वही खड़े रहो, ना गोली मार दूं इसके। तुम गलत कर रहे हो, तुम जा नहीं सकते यहाँ से। वही खड़े रहो इंस्पेक्टर। जाने दो, जाने दो, जाने दो प्लीज। कहाँ गया? सर पकड़ो उसे। सर ठीक है, हॉस्पिटल लेके चल जल्दी।
कहाँ भाग रहे हैं? आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना वरना सर फोड़ दूंगा। आगे मत बढ़ना। क्यों मारा मधु को तुमने? क्योंकि वो मेरा राज जान गई थी। कैसा राज? यही कि मैंने ताशा की दवाई बदल दी थी, जिससे उसकी बीमारी कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। ऐसा करने की वजह? ताशा का दूसरा रूप आलिया, जिससे मुझे फायदा था। ताशा जब आलिया के रूप में आती थी तो बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी। जिसे मैं बेचकर लाखों रुपया कमाता था। ताशा को स्प्लिट पर्सनालिटी की बीमारी है, ये तुम्हें कैसे पता चला? एक दिन उसके सर में दर्द उठा और मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। तब मुझे उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी के बारे में पता चला। लेकिन ताशा को तुम पे शक नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ताशा को मैंने यकीन दिला दिया था कि मधु आलिया उसके साथ रहती है। बहुत लंबी जीवन रेखा है ना तुम्हारी। काफी लंबा समय गुजारना पड़ेगा तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे, अगर फांसी नहीं हुई तो।